हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। ये रिश्ता के आगे आने वाले एपिसोड में गाइस आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर पोरदार परिवार में अब दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी और इसका यहाँ पर धमाका आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि दिवाली की तैयारियों का आज का एपिसोड दिखाया गया और दिवाली की तैयारियों के बीच में घर के लोग आपस में एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं। जहां माधव ने दादी सा को डायरी दी तो दादी सा कहती हैं कि तू कभी तो अपना तोहफा बदल ले, हर साल तू मुझे डायरी ही देता है। तो वहीं यहाँ पर फूफा जी जो है वो माधव के लिए महंगी एंटिक चीजें लेकर आते हैं, जिसकी वजह से माधव कहता है कि मेरी कमाई इतनी नहीं जो मैं इतने महंगे तोहफे एक्सेप्ट करूं, तुम इसे अपने पास ही रखो। लेकिन इसी बीच यहाँ पर फूफा जी एक केस का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इस केस में ये तोहफा काम आएगा। तो यहाँ पर माधव कहते हैं केस का नाम लेकर तुमने इस तोहफे को रिश्वत बना दिया है, तब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकता। ऐसे में दादी साहब गुस्सा हो जाती हैं और माधव को डांटती हैं। यहाँ अपने बेटे को वो यहाँ पर प्यार इतना नहीं करती जितना अपने दामाद को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि दादी साहब को लगता है कि आज यहाँ पे फौजदार परिवार की इज्जत किसी ने बनाए रखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके दामाद यानी कि फूफा जी हैं, जो कि यहाँ पर पूरे समय से इनके जो बिजनेस है, इनका जो लॉ फॉर्म है उसे संभाले हुए हैं, जबकि माधव एक मामूली से यहाँ पर इंस्पेक्टर है और ये यहाँ पर दादी सा इसीलिए टोंट कमेंट करती हैं। लेकिन अब दादी सा को अपने घर के एक अलग इंसान के बारे में बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है। वो क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि इस दिवाली में पंडित जी आएंगे और पंडित जी से यहाँ पर अब सभी घर के लोगों की कुंडलियाँ दादी सा दिखाती हैं और यहाँ पर आने वाला नया साल इन लोगों के लिए कैसा होगा ये बताया जाता है। ऐसे में इस परंपरा को फॉलो करते हुए इस दिवाली पर पंडित जी को फिर से बुलाया जाएगा, जहाँ पर पंडित जी अरमान की कुंडली को देखकर एक चौंकाने वाला खुलासा कर देंगे। खुलासा ये कि जिससे ये प्यार करता है उससे नहीं, बल्कि नियति ने भाग ने ऑलरेडी इसके लिए लड़की ढूंढ रखी है और इसके आने से इसके भाग, इस घर के भाग यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बदल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की दादी सा इस खबर को सुनकर काफी खुश तो होंगी, लेकिन जब अभीरा के साथ शादी करके अरमान आ जाएगा तो सब कहेंगे कि पंडित की बात गलत हो गई है या फिर यहाँ पर अरमान की दूसरी शादी होगी। लेकिन जैसे अभीरा आएगी और जिस तरीके से वो पहले विद्या को, अरमान को इस घर में सही दर्जा दिलाएगी, खास तौर से अरमान को यहाँ पर बेटे होने का दर्जा दिलाएगी, क्योंकि अरमान जो है गोद लिया हुआ बच्चा है। विद्या को अपने यहाँ पर प्रेगनेंसी में शादी के बाद दिक्कत होने लगी थी, इसलिए यहाँ पर माधव और विद्या को एक बच्चा गोद लेना पड़ा था और वो बच्चा यहाँ पर अरमान ही है। तभी तो अरमान ने अपने प्रोमो में ये कहा था कि जिस परिवार से उसे वजूद मिला है वो उस परिवार का कभी नाम खराब नहीं होने देगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे यहाँ पर फैमिली के अगेंस्ट जाकर अभीरा से शादी करनी पड़ी। लेकिन अब अभीरा कैसे इस घर को यहाँ पर जो है अरमान से प्यार करना सिखाएगी, अरमान का जो यहाँ पर जगह है एक बड़े भाई का वो दर्जा दिलाएगी, और फूफा जी जो यहाँ पर पूरे साम्राज्य को हड़पने में लगे हुए हैं वो यहाँ पर सबके सामने लेकर आएगी। यानी कि अभीरा के आने के बाद, यानी पोरदार हाउस में अभीरा के आने के बाद कहानी और भी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर फैंस का क्या रिएक्शन है तो आप सभी को बता दें कि फैंस यही कह रहे हैं कि सालों बाद भी अक्षरा के खिलाफ जहर, जहां पर रूही उगल रही है, लेकिन जब रूही यहाँ पर अभीरा के साथ एक ही घर के नीचे पोरदार हाउस में रहेगी तब भी कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर आप सभी की
अरमान इस घर के असली चिराग नहीं है। ये बात जानकर आप सभी की ये जो रूही हैं वो शादी कर लेंगी अरमान के छोटे भाई रोहित से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि रूही यहाँ पर इसी चीज़ का रौब दिखाएंगे, लेकिन अभीरा आकर अरमान का हिस्सा इस घर में जो है, अरमान की जो जगह है वो बताने की कोशिश करेंगी। इतना ही नहीं बल्कि अब पता चलेगा कि रोहित इस घर का नाजायज बच्चा है, और ये जानने के बाद शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा यहाँ पर ड्रामा और हंगामा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ पर युवराज के विलनगिरी से होगी। युवराज यहाँ पर अभीरा के साथ बदतमीजी करेगा, अरमान यहाँ पर आके चीज़ें मैनेज करेगा। अब ये सब देखकर फैंस ये कह रहे कहीं अक्षरा ही तो अरमान की माँ नहीं होगी। वैसे भी जब भी अकेली हो जाते हैं अक्षरा किसी ना किसी से शादी को कर लेती है। अभीरा फेस मैचेस विद नायरा। अभीरा is strong girl. This generation is good vibe like second generation, strong, independent. No one is talking about villain युवराज। युवराज को मेन एक्टर का रोल देना चाहिए था। अरमान दादी इज लाइक काकू, गम है किसी के प्यार में, करेक्टर लेस बुढ़िया। ऑल फोर्थ जनरेशन कास्टिंग नाइस एक्सेप्ट अरमान दादी। युवराज भी हैंडसम है, मुझे अक्षु अच्छी भी लगी पर अभीरा में वाइब अलग लग रही है। अमेजिंग। अरमान को हटाओ, युवराज को मेन लीड बनाओ। रूही की यादाश्त कमजोर हो गई है। घड़ी तो वही चला रही थी, रूही का सच बाहर आना चाहिए। युवराज भी अच्छा लग रहा है अभीरा के साथ। यार ये सीरियल है, कुछ भी मत सोचो और बोलो। जस्ट डोंट like the actress playing Ruhi and character playing Arman. First of all, there is no chemistry between them and their scenes are badly written and executed. Ruhi used to be so pretty. They must have chosen equally good as her Abira in good, and reason is her character is well written and well shaped. Really liked her scene with Yuvraj. Both actors doing fabulous job. Yuvraj character really surprised me, especially today's scene. Don't know what to say about Arman. Don't like his scene, although he seemed to be a good actor. But what can one do if you are given such boring lines and scenes to perform? may lead really disappointed me. जी हाँ, फैंस को अरमान के सीन डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, उनके यहाँ पर सीन यहाँ पर बोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अभीरा के साथ जब उनके सीन्स आएंगे तो क्या पता लोगों को ये सब पसंद आने लग जाए। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक तरफ दिवाली में जहाँ दादी सा हर किसी के साथ बहसबाजी कर रही हैं, लेकिन दिवाली पूजा पर जब पंडित जी आएंगे तो पंडित जी यहाँ पर आप सभी की दादी सा को अरमान से जुड़ा, उनकी कुंडली से जुड़ा एक सच बताने वाले हैं, जो कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में सुन लिया है। अब इस राज को जानने के बाद दादी सा अरमान की शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने वाली है। वो क्या करने वाली हैं वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जून को दीजिए इजाजत। बाय बाय।